कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर हुआ संवाददाता सम्मेलन। 16 जनवरी 2021 से कोविड-19 टीकाकरण का पहला चरण प्रारंभ होगा, जिसमें स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चिकित्सक, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ, वहां के सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा से जुड़े आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका एवं आशा कार्यकर्ता का टीकाकरण किया जाएगा। इसकी अंतिम तैयारी को लेकर दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एस.एम. द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिसे हम लोगों ने शुरू किया है, नया है, साफ सुथरा है और उसको पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है। अभी इसका कोई दूसरा उपयोग भी नहीं हो रहा। उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और रेगुलेशन आपके लिए पर्याप्त उपलब्ध है। सारे सेशन में सेशन साइट भी एक से अधिक बड़ा तो ये फोरम पोर्टल में दर्ज कराना आती है। सेकंड स्टेज में जब होगा तो उन लोगों को दर्ज कराना शुरू होगा। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम तो ऑलरेडी दर्ज हो चुका 880 का और दर्ज हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन रूम प्रत्येक सेशन साइट में स्थल में स्थापित किया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम का यह काम रहेगा, वहां पर वैक्सीनेशन के बाद जो लोग आते हैं उनका आधा घंटा हमें जो है उनको ऑब्जर्व करना, देखना है कि उनको कोई प्रतिक्रिया, रिएक्शन कुछ हो रहा है नहीं। कि मैं लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कुछ रिएक्शन तो होता ही है हर वैक्सीन। इस वैक्सीन में भी कुछ रिएक्शन होगा। उसके लिए हड़बड़ाने का, डरने का, कोई भय का माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं। ज्यादातर मामले में माइल्ड रहते हैं, हल्का बुखार, हल्का कुछ वीकनेस, इसके अच्छा 1-2 दिन कराते हैं तो ठीक हो जाते हैं। सब वैक्सीन में कुछ ना कुछ हल्का होता है। उसके लिए कोई डरने का या कुछ उस तरह का माहौल बनाने का जरूरत नहीं है। जो हमारा जो लार्जर हित है, जो हमारा लार्जर पर्पस है, वो डिसीज है, यह लोगों को जानकारी होना चाहिए। बहुत ही रैरली, बहुत रैरली 1 करोड़ में एक आपका एनाफिलैक्सिस का रिएक्शन होता है। 1 लाख में, 1 करोड़ में एनाफिलैक्सिस का रिएक्शन होता है। उसके लिए प्रत्येक जगह पर एनाफिलैक्सिस किट उपलब्ध रखा गया है, जिसमें एड्रेनालिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन का इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो उनको ठीक कराने की, इलाज कराने के लिए पर्याप्त है। हमारे सब 17 अस्पतालों में उपलब्ध रहेगा। इसके लिए ऑब्जर्वेशन रूम में भी आधा घंटा हम लोग रख सकते देखेंगे, किसी को कुछ ना हो। तो सारे जिम्मेवारी के साथ काम की जा रही है, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी की गई है, तैयारियां पूरी है। लोगों के बीच में ये आपके माध्यम से हम अनुरोध करना चाहेंगे। हम लोग ने IMA के प्रतिनिधिगण, पीस कमेटी के लोग, क्योंकि कुछ आस्थानों से जानकारी मिल रही थी कि तैयार नहीं हो रहे थे, उनको भी तैयार कराएगा। वो लोग तुरंत गए वहाँ का दर्ज करवाएं, भेजें। तो पीस कमेटी के लोग, IMA के लोग, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर, सबके साथ आज हमने कार्यशाला किया। सभी लोगों का अवगत कराया कि प्रोसेस से, प्रक्रिया से ये काम होगा। लेकिन ये जन भागीदारी के साथ, जन आंदोलन के साथ होने वाला कार्यक्रम है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन की सुविधा कराने के उद्देश्य के साथ ये काम की जा रही है। अफवाह पर ध्यान नहीं दें। अफवाह
अगर कोई फैलाते हैं जानबूझ करके उनको तो कार्रवाई भी होगी। और हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं और सब लोग मिलजुल करके, क्योंकि कोविड से जो नुकसान हुआ है, कोविड से जो मृत्यु हुआ है, प्राचीन डॉक्टर्स का डेथ हुआ है, बहुत फेमस पर्सनालिटीज का डेथ हुआ है, बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। हम लोग किस प्रकार हम लोग जुलाई अगस्त में किस माहौल में थे, किसको क्या हो जाएगा, किसको कब हो जाएगा, इस प्रकार के माहौल से, भय के माहौल से, एक क्राइसिस के माहौल को हम लोग देख करके आए हैं। इससे बाहर आने के लिए हमें सब मिल करके इसको संघर्ष करना पड़ेगा। तो कोविड वैक्सीन एक बहुत सराहनीय चीज़ है, जो सरकार में अभी प्रारंभ कर रही है। इसमें लोगों का सहयोग मिलने से बेहतर परिणाम मिलेगा। और इसमें एक और चीज समझने का आवश्यकता है, पहला टीका जो पड़ता है उसी व्यक्ति को 28 दिन के बाद द्वितीय टीका के लिए मैसेज जाएगा SMS में। तो 2 टीका पड़ना है। 2 टीका के बाद 15 दिन के बाद एंटीबॉडी होना। एक व्यक्ति टीका पड़ने के बाद 45 दिन छूटे, 28 दिन प्लस 15 43 दिन के बाद उनका कंप्लीट प्रोटेक्शन मिलता है। ये वैक्सीन कंप्लीटली टेस्टेड है, सुरक्षित है, प्रयोग वैज्ञानिक रूप से की गई है, प्रमाणित की गई है जो एजेंसी द्वारा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंप्लीटली सुरक्षित है। इस पर लोगों की जानकारी आपके माध्यम से हम देना चाहिए। तो इसी प्रकार के अफवाह में लोग ध्यान नहीं दें, हम लोगों के साथ मिलकर के जो है आगे बढ़े, शासन के साथ दें। सभी संस्थान से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, माध्यम से जनता से भी हम लोग अनुरोध करना चाहेंगे इस मुहिम में हमारा साथ दें और समय समय पर इस पर जो भी कार्रवाई होगी, इस पर जो भी कदम उठाए जाएंगे, सबको आपके माध्यम से हम अवगत कराएंगे। आप सबसे अनुरोध है, मीडिया कर्मी से अनुरोध है, इस पर किसी प्रकार की अफवाह या कुछ गलत सूचना दी जाती है, आप बिना पुष्टि का उसको प्रसारित ना करें। ऐसा आप अगर ऐसा गलत प्रचार सोशल मीडिया में अगर चली जाती है, गलत मैसेज जाना शुरू होती है, पूरा पर्पस हमारा जो है इसलिए वास्तविक सूचना तक इंतजार करें। हमारे DPRO, DDO, SPO सबको हमने बोल रखा, डायरेक्शन दे रखा हूँ कि जो भी चीजें हैं वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुँचना चाहिए, समय समय पर इसको कंप्लीट कम्युनिकेशन रहना चाहिए या कहीं नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट मुहिम है, इसमें मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत सूचना लोगों के बीच में नहीं रहना। युवाओं में हो त्याग की आग, डॉक्टर शशिनाथ झा। युवा चेतना के प्रतीक उज्ज्वल कुमार हुए सम्मानित। भारतीय अस्मिता के प्रतीक थे स्वामी विवेकानंद। युवा चेतना को अभिनव आयाम से मंडित किया स्वामी विवेकानंद ने। उक्त बातें कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा द्वारा विवेकानंद जयंती के अवसर पर आयोजित स्वामी विवेकानंद युवा चेतना विषयक सेमिनार के उद्घाटक के रूप में कही। आगे डॉक्टर झा ने उपस्थित युवाओं से विवेकानंद के आदर्श को अपने जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। मुख्य वक्ता हिंदी जगत के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर प्रभाकर पाठक ने कहा कि विवेकानंद नाम है उस चिंतन धारा का जिसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए इस राष्ट्र के तत्कालीन कई मनीषियों ने अपनी प्राणों की आहुति दे डाली। साथ ही उन्होंने युवाओं में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा के संचरण के लिए विवेकानंद साहित्य के अध्ययन को प्रासंगिक बताया। स्वागत भाषण के क्रम में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर राघदेव प्रसाद संस्थान के स्वर्णिम अतीत की चर्चा करते हुए वर्तमान में इसे विकास की नई दिशा प्रदान किए जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मित्रनाथ झा तथा धन्यवाद ज्ञापन प्रकाश चंद्र झा ने किया गया। हमारे सभी सामाजिक शिक्षकों के द्वारा समेकित रूप से दीप प्रज्वलन किया गया है और जो तथा शाश्वत क्षमता से विभूषित करने वाले विशेषकर शिक्षण प्रशिक्षण में अपने शिक्षण प्रशिक्षण की दशा और दिशा को सुधारने वाले प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर डॉक्टर या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता
आवृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा। आज 12 जनवरी है। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती मनाई जाती है और इस तिथि को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद अनेक तरह के व्यक्तित्व के मंडित थे। उनमें सर्वोपरि इनका युवा वर्गों को उत्साहित करना जो है, ये सर्वप्रथम इसका श्री गणेश इन्होंने ही किया। इन्होंने ही शंखनाद फूका और युवा शक्ति को बल दिया, पहचाना और युवाओं में आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को पहचान दिया, संज्ञान में लाया। उन्हें उनके हृदय को झंकृत किया और युवा शक्ति आगे आए और अनेक कार्य हुए। यह शक्ति क्या है? इसका मूल मंत्र उन्हें वेदांत दर्शन में मिला। वेदांत दर्शन को लोग सामान्यतः समझते हैं कि वैरागी का है, सांसारिक नहीं है और इससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, एकांत गुफावास करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विवेकानंद जी की जो जीवनी है उससे आज के युवा को प्रोत्साहन मिले और स्वामी विवेकानंद जी को एक आदर्श के रूप में जानकर उस ओजस्वी सन्यासी का जीवन कैसा था, धर्म के प्रति उनका क्या विचार था, उनका अध्ययन करें। स्वामी विवेकानंद धर्म के बारे में उनका बहुत सारा दर्शन है, उसको पढ़ें लिखें और उससे लाभ उठावें। एक ऐसे समाज की कल्पना स्वामी विवेकानंद ने की थी जिसमें जात पात और धर्म के आधार पर मनुष्य में भेद नहीं हो। तो मैं चाहूँगा कि आज के युवा उनसे प्रेरित होकर उनकी कही हुई बातों को, धर्म को किस तरह प्रयोग करना है, धर्म का क्या क्षेत्र है, धर्म का अधिकार क्या है, धार्मिक अधिकारी जो होते हैं उनका क्या कर्तव्य है, उनको जानें और उनको अपने जीवन में उतारें। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन दर्शन से ही नए भारत का निर्माण होगा। डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। राष्ट्रीय युवा दिवस से युवा कौशल का विकास संभव। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम के तहत कुंवर सिंह महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में स्वामी विवेकानंद जन्म समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय सेवा योजना कुंवर सिंह महाविद्यालय इकाई द्वारा मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने की। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा आयोजित महाविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद जी के तैलचित्र पर प्रधानाचार्य, कार्यक्रम पदाधिकारी, महाविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा पुष्पांजलि अर्पित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा, हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस मनाया जाता है। इसे आधुनिक भारत के निर्माता स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन दिवस को याद करने के लिए मनाया जाता है। विश्व गुरु, युवाओं के मार्गदर्शक और भारत की सभ्यता संस्कृति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन आज राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा कुंवर सिंह कॉलेज में प्रधानाचार्य डॉक्टर रहमतुल्लाह साहब के नेतृत्व में आज उनके जन्मदिन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक के साथ साथ शिक्षक और छात्र
कर्मचारी ने भाग लेकर उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया। स्वामी विवेकानंद भारत के ही नहीं पूरे विश्व में जो एक पहचान दिया, खास करके नौजवानों के लिए, जो उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत, ऊर्जा स्रोत हैं, उनके प्रति आज सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर लोगों ने जो आज पूरे भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और युवाओं को कई संस्थाओं में जो आज पूरे देश में जो कार्यक्रम किया गया है, ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने शिकागो में जो भाषण किया था शून्य पर, जो विश्व गुरु के रूप में आज उनके दिए गए आदर्श के पालन करते हुए भारत पुनः से फिर से विश्व गुरु बनने की एक दौर में है। और यह सारी बातें स्वामी विवेकानंद जी के दिए गए निर्देश के कारण हो रहा है। मैं उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर साल हम अपने कॉलेज में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। साथ ही अपने नौजवान बच्चों को इस बात का सबक देते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी अपने अल्पकालीन में यानी 40 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई, अपने देश के लिए इन्होंने जो कुछ कर दिया वो आज देश इनको सलाम करता है। पूरा देश इन पर कुर्बान है। हर इंसान को अच्छा इंसान बनना चाहिए था। स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी से उनको सबक लेना चाहिए था। उनका कहना था कि अनुभव प्राप्त करते रहिए, चाहे किसी भी अवस्था में रहिए। सबसे बड़ी यही शिक्षा। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना लोकल पर वोकल को मद्देनजर रखते हुए इस बार डाक विभाग द्वारा डाकघरों में तिलकुट की बिक्री की जा रही है। वहीं इस बार ग्राहक डाक विभाग से तिलकुट की बिक्री कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकारी संस्था से तिलकुट लेने पर तिलकुट की गुणवत्ता अच्छी होगी। चीनी वाले और गुड़ वाला 150 किलो, हाफ के जी है 500 का, 500 का ही पैकेट है जी 500। चीनी वाला हो गया 180 और गुड़ वाला 150 5 रुपये जाते हैं। क्या लिए आप यहाँ पोस्ट ऑफिस? तिलकुट लेने आया है। तिलकुट तो मार्केट में भी बिकता है, फिर यहाँ लेने का उद्देश्य क्या हुआ? अपना सरकारी संस्थान से सामान हमको अच्छा मिलेगा, क्वालिटी अच्छा होगा और संतुष्टि मिलेगा हमको। कितना वजन का और कितना में लिया? 180 रुपया वजन आधा केजी। बिक रहा है भारत सरकार डाक विभाग के द्वारा, जो इससे डबल फायदा हो जाता है। तिला संक्रांति, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर तिलकुट भी बिक रही है और साथ में इसमें जो है स्टिकर सटा हुआ है। इससे लोगों को जानकारी भी हो जाती है। किस तरह की जानकारी? है किस तरह की जानकारी होती है? सेविंग अकाउंट, सुकन्या खाता, आरडी, डाक जीवन बीमा, MIS, ये सब सारी जानकारी भी हो जाती है और तिलकुट भी यूज करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस को दरभंगा NSUI बेरोजगार दिवस के रूप में मनाते हुए लहरियासराय टावर पर जूता पॉलिश किया। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा, देश का छात्र छात्राओं, नौजवानों, मजदूर, किसानों, युवाओं त्रस्त है। देश का प्रधानमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री मस्त है। कुमार ने मुख्यमंत्री पर हमला करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में बिहार के जनता से 19 लाख रोजगार देने की वायदों को जल्द से जल्द पूरा करें, क्योंकि बिहार के जनता को आप जैसे दल बदलू मुख्यमंत्री पर से विश्वास खत्म हो चुका है। लोकतंत्र का हत्या कर राज्य के गद्दी पर विराजमान मुख्यमंत्री जी बिहार के युवाओं के साथ भी गद्दारी करना बंद करे। विगत 15 सालों से बिहार के छात्र, नौजवान, युवाओं को लॉलीपॉप देकर ठगने का काम किए हैं, लेकिन इस बार बिहार के युवाओं को रोजगार देना होगा। कार्यक्रम में मीडिया प्रभारी सुमित राय, जिला सचिव कन्हई कुमार यादव, कॉलेज अध्यक्ष मुकुंद कुमार चौधरी, बीबी अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सिन्हा, कॉलेज प्रभारी जीशान अहमद खान, छात्र नेता दिलकुश कुमार, अंकित कुमार, प्रियांशु कुमार, हिमांशु कुमार, सुधांशु कुमार, जमाल खान कुमार सिंह, आनंद कुमार सहित दर्जनों टीम उपस्थित।
देखो युवाओं क्या भारत देश और बिहार के युवाओं को रोजगार देना होगा। युवाओं के साथ धोखाधड़ी करना बंद करो। जूता पॉलिश करने के लिए जूता पॉलिश करके राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहा है। जूता पॉलिश करने का मतलब और उद्देश्य ये है कि पूरे भारत देश में जिस तरह से बेरोजगारी से त्रस्त हो चुका है छात्र, नौजवान, युवाओं, उसके विरुद्ध हम लोग आज राष्ट्रीय युवा दिवस कहते हैं। गर्व के साथ हम लोग यह राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, लेकिन पूरे भारत देश में युवा त्रस्त है। इसीलिए आज हम उसके विरुद्ध दरभंगा एनएसयूआई जूता पॉलिश करके दिया है कि हम लोग एक एजुकेटेड होकर के, शिक्षित होकर के, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी लॉ करके हम लोग बेरोजगार हैं। आखिर कब तक ये हमारे देश में बेरोजगारी चलेगा? इसी के विरुद्ध हम लोग आज यहाँ के दरभंगा एनएसयूआई की ओर से पूरे देश के युवाओं से हम पूछना चाहते हैं कि हम लोग इतना एजुकेशन, इतना शिक्षा प्राप्त करके आखिर वो शिक्षा किस दिन काम आएगा। और हम इस माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहते हैं कि आप केवल युवाओं को सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन युवा को रोजगार देने का काम कौन करेगा? गरीब किसान मजदूर को रोजगार देने का काम कौन करेगा? आपको कितना उम्मीद और लक्ष्य के साथ बनाया गया था कि हमारे देश में खुशहाल होगा, हमारे देश के एक एक युवाओं को रोजगार मिलेगा और अपना जीवन सुखी संपन्न से बिताएगा। लेकिन आपके पास जो आपने जो उम्मीद रखा गया था, वो उम्मीद पर पूरे के पूरे पानी फिर दिए और पूरे देश के युवा, छात्र, नौजवान त्रस्त है और देश के प्रधानमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री मस्त है। इसी के लेकर के पूरे दरभंगा एनएसयूआई पूरे विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि आपने जो बिहार में वचन दिए हैं और केंद्र में जो वचन दिया है उसको पूरा करें, नहीं तो देश में जब युवा की हुंकार होगा तो फिर आपकी बिहार से लेकर के केंद्र तक सरकार को हिलाने का काम करेगा। पूरा देश के युवा और बिहार के युवाओं को आप कमजोर मत समझे। त्रिभुवन कुमार एनएसयूआई अध्यक्ष दरभंगा।